पर अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज़ादी के जश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हर किसी के आज़ादी के अपने अपने मायने होते हैं, लेकिन हम आपको आर्थिक आज़ादी के गुरु मंत्र जो है आज के इस शो में दे रहे हैं। अब इसके लिए बाजार के दिग्गज, निवेश की दुनिया के दिग्गज की बातें तो आप अक्सर सुनते ही रहते होंगे, पढ़ते भी रहते होंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं मैं हूं ET Now स्वदेश के न्यूज़ रूम में और मेरे साथ है यहाँ के महारथी। प्लीज़ एवरीवन प्लीज़ से हेलो। अब आप सोच रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे मैं इनके साथ मना रही हूँ, लेकिन आपके लिए आज़ादी का जश्न मैं कैसे मनाऊंगी? तो आज मैं आम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग और आम लोगों की, क्योंकि हम सब अपने आप को आम आदमी का ही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मानते हैं, तो इनके लिए आर्थिक आज़ादी के मायने क्या है और ये अपने लिए किस निवेश रणनीति को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में लागू करते हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो आम आदमी के ज़रिए खास निवेश प्लानिंग के गुर या सीख आप आज सब देने वाले हमारे दर्शकों को। शुरुआत पुलक बाजपेयी साहब से करूँगी मैं। लिखते बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, टीम को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर क्या स्थिति है? फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे हिसाब से जो आज़ादी है वो कर्ज की आज़ादी है। आपके पास जो है अगर जितना कम लोन होगा उतना ही आप जो है बेहतर स्थिति में होंगे फाइनेंशियल। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेरे पास होम लोन है, तो आपने जब होम लोन लिया बड़ा अमाउंट आप लेते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आप अगर छोटी सी SIP करते हैं तो वो धीमे धीमे जुड़ता चला जाता है और आप साल में एक एक्स्ट्रा EMI निकाल दें तो आपकी जो लोन टेन्योर है वो कम हो जाता है। तो आप ये बहुत छोटा सा ये चीज़ है, आप अपने खर्चों में थोड़ी सी लगाम लगा के थोड़ा सा उसको कम करके आप उस चीज़ को बचा सकते हैं और उसका EMI कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जो है अपने आप को लोन से आज़ाद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप हम लोग के एक मन में भावना होती है कि कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप तुरंत लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, किसी तरीके का लोन लेते हैं। और आजकल बहुत सारे एड्स भी आते हैं, आप उसमें फंस जाते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। आपको बचना चाहिए लोन लेने से। तो मेरे हिसाब से जो आर्थिक आज़ादी है वो लोन से आज़ादी है। तो थोड़ी सी प्लानिंग लेकिन करनी पड़ेगी ना, अगर आप इन लोन से बचना चाहते हैं तो। एक्जेक्टली, थोड़ा सा प्लान करिए। जो आप बचत कर रहे हो उसको आप सही जगह इन्वेस्ट कर लो। मेरे हिसाब से SIP जो है सबसे बेहतर जरिया है इन्वेस्टमेंट का। तो आप जो है SIP करिए। आपकी बचत होती कैसे है? क्योंकि ये सब तो दिल्ली में रहते हैं और मुंबई का शहर बड़ा महंगा है और यहाँ पर ये किराए पर भी रहते हैं। बचत कैसे कर लेते हो? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपना सारा पैसा अपनी पत्नी को दे दीजिए। देखा, ये सबसे फाइनेंस मिनिस्टर है। आपकी जो घर की फाइनेंस मिनिस्टर है वो आपकी पत्नी है, आप उसको दीजिए, आप उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए। आप शायद जो है अच्छे तरीके से जो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ पे 100 मार्क्स दिल जीत लिया पुलक ने। आनंद चौरे साहब, रोज़ाना आप लोग जो ड्रोन देखते हैं ना चैनल पर, यही वो डायरेक्टर साहब है उस ड्रोन के पीछे। अभी बताइएगा, ड्रोन तो जगह जगह जाकर तस्वीरें हमें दे देता है, आपकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की तस्वीर कैसी है? मेरा पुलक ने सही कहा था कि हमें कर्जा लेने से बचना चाहिए, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि कर्जा लेने से बचूँ। ओके। और जो SIP के माध्यम से या कुछ सेविंग के माध्यम से अगर मैं साल में एक होम लोन की EMI भी एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ, सो वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहता है। दूसरी चीज़, अगर कुछ मुझे आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म से ख़रीदने के लिए जिसमें स्मार्ट EMI का ऑप्शंस आता है, मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। अगर वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे कोई एक फ़ोन पसंद आया जो काफ़ी एक्सपेंसिव है और लगा कि मुझे अभी लेना चाहिए, तो मैं रुक जाता हूँ थोड़ा देर। EMI चेक करता हूँ कि वो 2000 की है, 3000 की है, तो उतना पैसा मैं सेविंग में डालना शुरू करता हूँ, सो दैट मैं लूँगा पर उसको जमा होने के बाद। ओके, सो दिस इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन और थोड़ा सा प्लानिंग। लेकिन बच्चे भी तो हैं, बड़े भी तो हो रहे हैं, स्कूल की फीस भी तो है। मेरी बच्ची जो है उसके नाम से मैंने एक सुकन्या समृद्धि योजना निकाल रखी है। दैट इज़ अ गुड गोइंग ऑन फ्रॉम पास्ट 5-6 ईयर्स। एंड एक 2 LIC पॉलिसी, एक मेरे नाम पे, एक मेरे वाइफ के नाम पे। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट बिलो 1 लाख रुपीज़ है। सो दैट इज़ द two things that I'm. घर का लोन कितना बचा है अभी? दैट इज़ बियॉन्ड 20-25 लाख। तो उसके लिए अभी साल है। और बम्बई में अपना घर बना रहे हैं, अब बहुत अमीर आदमी है। बम्बई से बाहर है घर। चलिए, तो प्लानिंग यहाँ पे आपकी उम्दा है। प्रतीक सोना साहब, यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके पूरे पोर्टफोलियो में आर्थिक आज़ादी को कौन सा स्ट्रैटेजी प्रतीक करता है, रिप्रेजेंट करता है? नहीं, जैसे पुलक और आनंद ने भी कहा कि जितना हो सके आप मतलब खर्चे से बचिए। द पॉइंट इज़ के आज की दौर में
सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, दे ट्राई टू एंटाइज यू कि आप ये लीजिए, बट आपको वो देखना है कि यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। हाँ बिल्कुल वो उनका बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको बेच रहे हैं, पर आपको अगर आज़ाद रहना है, आपको किसी कर्जे में नहीं फंसना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको चीज़ की ज़रूरत है तो ही लीजिए। अदरवाइज़ तो आप रैंडमली आप चीज़ें लेते जाएंगे एंड देन यू हैव टू पे फॉर दैट, वेदर आप उसको EMI पे ले रहे हैं या बाय नाउ पे लेटर से ले रहे हैं, बट फाइनली पे तो आपको करना ही है। हाँ सो उस चीज़ से बचना चाहिए। एंड देन टू हाउ टू गो अबाउट इट, बेसिकली आपको जो भी आपकी सेविंग्स आ रही है उसको डाइवर्सिफाई कीजिए जितना हो सकता है। जैसे वो कहावत है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सिंगल बास्केट, सो आप उसको जितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उसको कीजिए। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट के अगर कभी अप्स एंड डाउन्स भी आ रहे सो इट विल बैलेंस। आपको पता है कि इस पॉकेट में से आप पैसे निकाल सकते हैं, जरूरत भी हो तो फिर तो आप उसको डाइवर्सिफाई कीजिए। आप सर्टन अमाउंट आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, PPF में कीजिए। आप अगर मतलब ट्रेडिशनल में करना चाहते हो तो PPF में कीजिए, रिस्क थोड़ी टेकिंग कैपेबिलिटी है तो इक्विटी में कीजिए, म्यूचुअल फंड SIP तो है उसमें कीजिए। अगर आपको चाहिए आप कमोडिटीज़ में करना चाहते हैं, सोना चांदी, उसमें कीजिए। तो उसमें डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो सो इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। बिल्कुल। पर्दे के पीछे ये सब काम करते हैं, लेकिन देखिए बात किसी भी एक्सपर्ट से कम नहीं हो रही है यहाँ पर। दीपक आहिर साहब, आप बताइएगा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की रूपरेखा क्या है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको कैसे अचीव करनी है? देखिए, जैसे प्रतीक जी ने अभी कहा कि ये कर्जे में नहीं फंसना चाहिए, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि EMI आपके लिए वरदान भी हो सकता है और शाप भी हो सकता है। जैसे मैंने घर खरीदा है EMI पे, तो वो मेरे लिए एक मेरी प्रॉपर्टी है वो। बट लोग आजकल करते हैं कि फ़ोन तक EMI पे ले लेते हैं। जिन लोगों का सैलरीज उतना नहीं होता फिर भी वो लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदते बिकॉज ऑफ EMI पे, और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये पूरा ट्रैप है, इसमें मत फंसिए। जैसे मेरा पोर्टफोलियो, जैसे मैंने सीखा है कि 20% इक्विटी में डाला, कुछ SIP में, म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा सा PPF में भी डालता हूँ क्योंकि वहाँ पे लिक्विडेशन नहीं है। तो हर तरीके से खुद को शील्ड करना ये आज के वक्त की ज़रूरत है। और जहाँ तक हम बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और निवेश की ABCD देखते हैं, उनके एक्सपर्ट को हम भी सुनते हैं और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। बट मैंने सीखा इतना ही कि हर चीज़ एक में नहीं जानी चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए कि PPF से पैसे नहीं निकल पाएंगे बट म्यूचुअल फंड से निकल पाएंगे, इक्विटी से निकल पाएंगे। और आप मार्केट को रीड नहीं कर सकते तो अपने खर्चे जितने हो सकते हैं कम कीजिए, शौक को थोड़ा सा लिमिट में रखिए और EMI के इस विशियस सर्कल में मत फंसिएगा। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे EMI कीजिए, बट जहाँ पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मत फंसिएगा। ये मार्केटिंग का ज़माना है, लोग इंस्टा रील देख के लालच में जाते हैं या बहुत कुछ ऐसा खरीद लेते हैं जिनकी उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अपनी सारी जो पैसे हैं वो आपके ही है, और बुरे वक्त में सिर्फ पैसा ही आपके साथ खड़ा रहता है, तो उसको बहुत सोच समझदारी से वाइसली खर्चा कीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, आपके साथ तो शो करना चाहिए। बिल्कुल है एकदम। नीलेश सर, ये हम सबको कैमरे पर लाने के पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। बताइए सर। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, आपको भी और दर्शकों को भी। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल जो है प्लान, सबसे पहले खर्चे कम कीजिए। आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, आप हर वीकेंड में अगर बाहर निकलते हो तो एक अच्छा खासा अमाउंट खर्चा हो जाता है। तो सबसे पहले खर्चे कम कीजिए। उसके बाद में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और SIP तो है ही, थोड़ा लेट मुझे पता चला बट मैंने शुरू की। तो एक ठीक ठाक आपको अमाउंट मिल सकती है। अभी मैं उस फेज़ में हूँ जहाँ पे मेरे बच्चे का एजुकेशन के लिए मुझे पैसे जुटाने पड़ रहे हैं, तो वो मुझे उसका फ़ायदा। तो आप एजुकेशन लोन लेना चाहेंगे? यस, मैं सोच रहा हूँ एजुकेशन लोन लेने के लिए, और मैं अभी आप ही से कंसर्न करूँगा उसके बारे में। और रियल एस्टेट में भी आप निवेशित हैं? फिर रियल एस्टेट में मैंने कुछ सालों पहले एक घर लिया है, उसका भी एक EMI चल रहा है। तो लेकिन आप उस घर में रहते हैं ना, कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो घर? नहीं, अभी पोजीशन मिलना बाकी है उसका। अच्छा, अभी पोजीशन तो मिलना बाकी है। होपफुली इस साल मिल जाएगा। तो दो अहम गोल साथ में आ गए आपकी, लोन भी आ गया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा आ गया है, रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? रिटायरमेंट के बारे में है, SIP और म्यूचुअल फंड्स है, तो वो चल ही रहा है। ओके,
चलिए, वन स्टेप एट अ टाइम जिसको बोलते हैं, कम से कम अपनी प्रायोरिटीज़ आपने जो है वो सही रखी हुई है, आपको पता है कि कौन से गोल के लिए पहले आपको प्लान करना है। अब इन सब के बीच में एक युवा भी है हमारे साथ, सुमित गुप्ता, और इन्हें ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। काम जितना करते हैं उससे ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ ट्रैवल करते हैं। अगर वीकेंड पे आप इनकी इंस्टाग्राम को देख लेंगे तो घूमते फिरते ही आपको नज़र आएंगे। हैं, पैसे कैसे बचा लेते हो ट्रैवल के लिए सुमित, ये बताओ। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाए तो मैं ट्रैवलिंग के लिए सब अपने सैलरी में से 20% अलग से रख देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बाहर से भी और कहीं से इनकम आ सकें, वो उसको सेव करके रखता हूँ ताकि इन्वेस्ट कर लेते हो आप या, कहीं पर? और ताकि मैं मंथली एक जगह तो जा पाऊँ, अपना जो ड्रीम है या पैशन है उसको पूरा कर पाऊँ। इसी तरह से कहीं ना कहीं सोचता हूँ। अभी कितनी सारी लोकेशंस आपकी बकेट लिस्ट में है, बिकॉज उन सबके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग लगेगी। अच्छा, बाकी भी तो चीज़ें हैं ना लाइफ में। अभी तो खैर नौकरी चल रही है, घूमना फिरना चलता रहेगा, लाइफ स्टेजेस बदलेंगी आपकी, यू विल गेट मैरिड, बच्चे होंगे, वो सब चीज़ों के लिए अभी सोचा है कि फिलहाल सिर्फ ट्रैवल गोल? फिलहाल तो ट्रैवल गोल ही सोचा है मैंने, चलिए। आगे का प्लानिंग अभी छोड़ दिया ऊपर। चलिए, तो युवा मानता है कि फ़िलहाल आज में जीना है और कल का कल देखा जाएगा, लेकिन अपनी ट्रैवल के लिए इन्होंने अपना बंदोबस्त कर रखा है फाइनेंशियल प्लानिंग के ज़रिए। तो इन सब से बातचीत कराने का मकसद यही था कि भले ही आप एक्सपर्ट्स की बात सुन लीजिए, आप दिग्गजों की बात सुन लीजिए, जो फंडामेंटल्स होते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग के, वो हमेशा एक ही जैसे होते हैं। अपने खर्च कम कीजिए, ज़रूरतों को समझिए, और जो निवेश के विकल्प में आपको भरोसा है उसी में निवेश कीजिए, और यही सही रास्ता है। भले ही आपको बोरिंग ज़रूर लगे, लेकिन यही एक सही और सटीक रास्ता है आर्थिक आज़ादी की ओर अपने कदम बढ़ाने का। उम्मीद करते हैं कि आज़ादी के इस जश्न में और इस सीख से आप भी कुछ सीख पाएँ, अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इन सबको लागू आप कर पाएँ।